राज्य में सियासी गर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां सुबह से आज उथल पुथल मची हुई है, हलचल की स्थिति है। महाधिवक्ता जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर जाते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के घर जाते हैं, 20 मिनट की बातचीत होती है और देर शाम सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। कई कयास लगाए जा रहे हैं, गांडेय सीट भी खाली की गई है एक दिन पहले। करेंगे पूरी चर्चा आज इसी पर। न्यूज 11 भारत स्पेशल आप देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सबसे पहले आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति को समझ लीजिए। 31 दिसंबर को गांडेय विधानसभा की सीट खाली होती है, सरफराज अहमद इस्तीफा देते हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है और आज सुबह से पूरे राज्य में हलचल का माहौल है। खासतौर पर राजधानी में विशेष हलचल देखी जा रही है। पहले सुबह महाधिवक्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ काफी लंबी बातचीत होती है। इसके बाद मुख्यमंत्री गुरुजी शिबू सोरेन के आवास पहुंचते हैं। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत होती है। इस दौरान कई नेताओं का, कई विधायकों का आना जाना लगा रहता है। कांग्रेस में आज नए प्रभारी नियुक्त किया है, कांग्रेस के प्रभारी आज झारखंड आए हुए हैं, उनके साथ भी बातचीत, संपर्क के कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देर शाम सीपी राधाकृष्णन चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं, तमिलनाडु के लिए रवाना हो जाते हैं। कई कयास लगाए जा रहे हैं। राज्य की जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्म है। काफी कयास लगाए जा रहे थे कि वर्तमान हेमंत सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन अभी 1 वर्ष बाकी है। 6 जनवरी को शपथ ली थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, 5 जनवरी तक 29 दिसंबर को शपथ ली थी, माफ कीजिएगा, 29 दिसंबर को शपथ ली थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और 6 जनवरी को विधानसभा का गठन किया गया था। 5 जनवरी तक विधानसभा के गठन की कवायद है, विधानसभा के गठन की तारीख है जिसको बताया जाए। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विपिन जुड़े हुए हैं, विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजभवन से सीधे राकेश जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से राकेश जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास से शहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं। हमारे चारों सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले रुख करते हैं शहनवाज अख्तर का। शहनवाज, मुख्यमंत्री आवास पर आज सुबह से काफी हलचल देखी जा रही है। अभी क्या नजारा है जब देर शाम अचानक राजभवन से एक मामला आता है कि राज्यपाल जो है वो चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। हो सकता है पूर्व निर्धारित शेड्यूल हो सकता है कि आपात शेड्यूल हो, लेकिन राज्यपाल एयरपोर्ट पर यह कहते हैं कि जो कुछ भी है वो उनकी जानकारी में नहीं है, कागज पर जो आएगा उसी पर संज्ञान लिया जाएगा। जी हाँ अभिषेक, बिल्कुल सही। आज सवेरे से ही मुख्यमंत्री आवास में काफ़ी हलचल थी। सबसे पहले जैसा कि हम लोग बता भी चुके हैं कि महाधिवक्ता यहाँ पर आए, 11 बजे आए और 12 बजे के लगभग वो यहाँ से वापस निकले। इसके बाद पार्टी के संगठन के लोग आए, जो ऑफिशियल्स उनके हैं, पर्सनल जो लोग हैं वो आते जाते रहे। हालांकि उनका तो आना जाना ऐसे भी रहता है। मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे और बन्ना डाडेल, ये लोग आते जाते रहे। ये वर्थ डिस्क्रिप्शन की चीज़ें हैं। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि पीछे के रास्ते से बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी बड़े कारकेड के मुख्यमंत्री का गुरुजी से मिलने जाना। और वो गुरुजी से मिलने गए और 20 मिनट करीब वहाँ रहे। उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद लिया। उसकी तस्वीरें भी ऑफिशियली मुख्यमंत्री के जो है वेबसाइट्स हैं उस पर जारी की गई है। अर्थात ये बाद में जारी हुआ कि हाँ वो गए थे। हालांकि जब वहाँ जा रहे थे तो तस्वीरें लेने से भी रोक रहे थे। उनके जो कर्मी हैं, मुख्यमंत्री आवास का जो सूचना भवन के सामने शहनवाज पिता पुत्र की मुलाकात थी। शहनवाज पिता पुत्र की मुलाकात थी। हेमंत सोरेन के पिता है गुरुजी शिबू सोरेन, झारखंड के कद्दावर नेता है, पुराने नेता, झारखंड के संस्थापक माने जा सकते हैं। लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। पिता पुत्र की मुलाकात थी, तस्वीरों से रोका जा सकता था। हाँ बिल्कुल, मुलाकात हुई है और बाद में जब हम लोगों ने उसको दिखा दिया तो जाहिर है उसको फिर जारी किया गया है या पहले भी जारी करने का इरादा हो। बहरहाल ये बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हमेशा से ऐसा होता आया है, जब भी राजनीतिक संकट की घड़ी आई। एक बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 13 से 14 के बीच में मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन जी। जब भी इस तरह की कोई संकट की घड़ी आती है तब
मुख्यमंत्री आवास से इस तरह से काफिला वहां पर जाता है और बहुत छोटा सा उनका कारकेड रहता है और जाकर के वो मुलाकात करते हैं। या आपको याद होगा जब शपथ ले रहे थे तब मुख्यमंत्री आवास गए थे, वहां पर उन्होंने साइकिल चलाई थी और जिससे ये संदेश दिया था पूरे देश को, उसकी चर्चा भी काफी हुई थी कि बहुत सहज व्यक्ति हैं, बहुत धीरज रखने वाली व्यक्ति हैं हेमंत सोरेन, और एक अच्छी इमेज उनकी बन करके आई थी कि ऐसे व्यक्ति, युवा व्यक्ति के हाथों झारखंड की कमान आ रही है। बहरहाल 4 साल के लगभग हो गए। आपने देखा कि अभी 4 साल का जश्न भी मना है मोराबादी मैदान में। 4 साल में 2 साल अब कोविड का अगर उसमें घटा कर भी देखें तो मुख्यमंत्री की जो भूमिका रही, जो एक्टिविटी रही, उनकी जो क्रियाशीलता रही, वो काफ़ी अप्रिशिएबल रही। खास करके बाहर से जो मजदूरों को घर लाने की बात हो या बहुत सारे ऐसे फ्रंट्स हैं जहां पर झारखंड के लेबर्स रहते हैं, जैसे शाहनवाज, आखिर अचानक ये उथल पुथल की स्थिति मची क्यों है? कयास तो कई लगाए जा रहे हैं, आधिकारिक कोई बयान आया है? देखिए, अभी तक आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। अगर कुछ घटनाक्रम को अगर हम छोड़ दें तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ ऐसा हो रहा है। अगर आप पिछले 1 साल पहले से अगर लिफाफा प्रकरण से ये चीजें शुरू हुई हैं, लिफाफे प्रकरण को लेकर के बहुत सारी खबरें चलाई गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि उनकी सरकार नहीं, लेकिन इस बीच कहीं से किसी सत्ताधारी दल के विधायक ने इस्तीफा भी नहीं दिया था शाहनवाज, और गांडे विधानसभा की सीट ही क्यों खाली की गई, ये भी एक बड़ा कयास का मामला बन गया। बहरहाल हमारे साथ सहयोगी राकेश भी जुड़े हैं राजभवन से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। आज सुबह से क्या राजनीतिक हलचल मचा हुआ है, किस हद तक अब जो बात जा रही है, देर शाम राज्यपाल के निकलने के बाद कवायद तेज हो गई है। यहां आपको एक बात फिर दोहरा दूं कि विधानसभा का गठन, झारखंड विधानसभा का गठन 6 जनवरी को शपथ ली थी, विधायिका का गठन किया गया था और 5 जनवरी तक उसका जो है आखिरी तारीख उसकी मानी जा रही है। देखिए पहले पूरी रिपोर्ट। क्या झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? बुधवार को बुलाई गई गठबंधन के विधायक दल की बैठक। राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। झारखंड में सियासी गर्मी बढ़ गई है। गांडे के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हैं। इस बीच बुधवार को शाम 4:30 बजे सीएम आवास में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। पार्टी ने सभी विधायक साथियों की बैठक बुलाई है और सहयोगी दलों के भी सभी विधायकों के साथ में ये बैठक है। उस बैठक में हम लोग बैठेंगे और जो वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई है सरफराज अहमद जी के इस्तीफे के बाद, उन परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं इस राज्य के, उन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस निर्णय से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सियासी सरगर्मी के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। वहीं सियासी गलियारे में चर्चा तेज है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के आसार हैं। हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है। राजनीतिक गलियारे में चल रही इस चर्चा पर जेएमएम ने कहा कि जो हालात बनेंगे उसके मुताबिक पार्टी फैसला लेगी। परिस्थितियां बनेंगी, पार्टी उस पर निर्णय लेगी और जब परिस्थितियां बनेगी उस अनुसार पार्टी रणनीति भी बनाएगी। ये बैठक जो भी हो रही है, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए ये सारी चीजें हम लोगों के द्वारा की जा रही है। सहयोगी दलों के साथियों के साथ में हम लोग बैठ रहे हैं और बैठक के अंदर में जो भी बातें होंगी, जो भी चर्चा होगी, जो भी सुझाव आएंगे, फिर उस अनुसार हम लोग आगे काम प्रारंभ करें। राज्य की सियासी गतिविधियों पर बीजेपी की भी नजर है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गांडेय में उपचुनाव की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि सरकार का कार्यकाल 1 साल से कम बचा है, ऐसे में उपचुनाव संभव नहीं है। बीजेपी ने इसे लेकर महाराष्ट्र के मामले का हवाला दिया है।
लेकिन अभी जो नया जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें अगर इस प्रकार की कोई प्रस्ताव प्रपोजल राज्यपाल के पास जाता है तो ये फिर गलत होगी, क्योंकि वो चुनाव कराना मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल जो चुनाव लड़े क्यों नहीं कराती है, उसका भी कारण है। अगर चुनाव हार गए, यहाँ तो मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं ना 2-2 बजे, तब तो फिर क्या होगे, तो मजाक ना हो जाएगी, फिर कहेंगे कि नहीं भैया फिर हम एक मुख्यमंत्री को बना देते हैं। वो ऐसा नहीं चलेगा ना, सब कानून के आधार पर ही सब कुछ चलता है। अभी 1 साल बाद चुनाव होने हैं, तो इस बीच में लोगों का इस्तीफा लेना, चाहे इस्तीफा दिलवाना, मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का राजनीति झारखंड में करना चाहते हैं। एक नया अध्याय का ये फिर दोहराना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले लालू यादव जी जो जंगल राज बिहार में स्थापित करने का काम किए थे, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो दृश्य फिर बहुत नज़दीक से दिखाई पड़ रही है कि राज पहले भी जंगल राज की ओर बढ़ चुका था, ये राज फिर जंगल राज की ओर से बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। जनवरी की सर्दी में राज्य की सियासत में गर्मी तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई के लिए निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि 8 जनवरी को राज्यपाल वापस रांची लौटेंगे, लेकिन चेन्नई जाने से पहले राज्यपाल ने एक बार फिर कहा, जो गलत करेगा उसे संविधान का सामना करना पड़ेगा। I was repeatedly telling you one thing. Those who have done something wrong, they have to face the consequences. Is Rajbhavan keeping watch on all developments? Rajbhavan is keeping watch only on one thing, the law and order situation of the state. But unfortunately, it is getting deteriorated. That is painful. So far, nothing has come to my knowledge, and everything is on the paper only. Let us see. सियासी सरगर्मी के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें सम्मन पर जवाब दिया है। सीएमओ के कर्मी ने बंद लिफाफा ईडी को सौंपा है। अजीत कुमार ने कहा है कि झारखंड में लालू पार्ट 2 दोहराने की कोशिश की जा रही है। जब नौबत ऐसी आ गई है कि बचना मुश्किल हो रहा है, तो जो पूर्व के बिहार में एक बार इसी तरह की घटना घटी थी और कभी ये सोचा गया था कि यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी पत्नी सरकार चला ले, क्योंकि यदि कोई दूसरा कोई बैठ जाएगा तो शासन जो है, व्यक्तिगत जो शासन है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का व्यापार इस राज्य में चल रहा है, एज इफ कोई व्यक्तिगत राजपाट इस राज्य में हो रहा है। मैं समझता हूं कि इतने सारे नेता हैं झामुमो के, क्या वो किसी एक मुखौटे के पीछे खड़े हैं? क्या लाभ उनको मिल रहा है? क्या उनके पास जुबान नहीं है? कुछ बड़ा होने वाला है। गांडेय के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने दिया इस्तीफा। विधानसभा सचिवालय ने विधायक का इस्तीफा किया मंजूर। बुधवार को सत्ताधारी विधायक दल की बुलाई गई बैठक। सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से की मुलाकात। सियासी सरगर्मी के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई रवाना। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश, विपिन, इमरान और अजय लाल की रिपोर्ट। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, आपने ये देखा कि कैसे राजनीतिक हलचल मची हुई है। इसी बीच हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी जुड़ गए हैं। विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा ऑफिस से राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं राजभवन से। राजभवन से राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी और 6 जनवरी को झारखंड विधानसभा का गठन किया गया था। निश्चित तौर पर 5 जनवरी तक झारखंड विधानसभा के गठन का 1 साल और जो बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा झारखंड विधानसभा के गठन के लिए। ऐसे में 31 दिसंबर को गांडेय विधानसभा की सीट खाली की जाती है। क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं इसके? तो
उस समय इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन आज सुबह से लेकर शाम तक की अगर हम बात करें, देर शाम की बात करें, तो कई सारी चीज़ें एक साथ डेवलप हुई है और ये डेवलपमेंट बता रहा है कि झारखंड में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और बड़ा इस लिहाज से होने जा रहा है, जिस बात को लेकर पूरी सरगर्मी है, जिस बात को लेकर पूरी चर्चा है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, सत्ता की कमान जो है वो किसी दूसरे के हाथ में जा सकता है। ये दूसरा कौन होगा, इस बात को लेकर सियासी गलियारों में एक नाम को लेकर चर्चा है, वो नाम है कल्पना सोरेन का, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का। और कल देखिए विधायक दल की बैठक है, गठबंधन के तमाम जो दल हैं उनके तमाम विधायक उस बैठक में शामिल होंगे और उसी बैठक में इस नाम को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसके अलावे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास प्लान बी और सी तैयार है। मसलन अगर कल्पना सोरेन के नाम को लेकर एक राय नहीं बनती है, अगर उनको लेकर जिस तरीके की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है या जो चर्चा में आ रहा है कि 5 तारीख तक उनको ओथ ले लेना होगा, लेकिन राज्यपाल चूंकि चेन्नई जा चुके हैं और उनकी वापसी की जो बात कही जा रही है वो 8 तारीख को वो वापस लौटेंगे। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच झारखंड राकेश यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि राज्यपाल ने आज एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी तक उनकी जानकारी में कुछ नहीं है, ये जो सारी हलचल है, ये जो सारी कवायद है, अभी तक राज्यपाल की जानकारी में कुछ नहीं है। जब कागज पर आएगा उसके बाद वो देखेंगे कि मामला क्या है। इसका मतलब अभी तक उनको किसी तरह की सूचना सरकार के स्तर पर नहीं दी गई है। सरकार के स्तर पर पहले स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, पहले आपस में समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है और जब आपस में किसी एक नाम को लेकर सहमति बन जाएगी उस नाम के साथ फिर आगे बढ़ा जाएगा। जहां तक राज्यपाल की बात है तो राज्यपाल ने 3 बड़ी बातें कही है अभिषेक। एक तो उन्होंने कहा है कि जो बातें निकल कर आ रही है सब कुछ संभावनाओं के आसपास चीजें बढ़ रही हैं, तो संभावनाओं को देखना होगा और वो इन वर्तमान परिस्थितियों को देख रहे हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही है, उनकी नजर है इस पर। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य का वो लगातार गिरता जा रहा है, जो कि बेहतर संकेत नहीं है, चिंता का विषय है। तो उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर किया है। और जो तीसरी बात उन्होंने कही कि जो गलत करेगा संविधान के धाराओं के अनुरूप उनको सजा दी जाएगी और वो ही हैज टू पे, उनको सजा मिलनी है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें राज्यपाल ने कही है चेन्नई जाने से पहले। तो काफी चीजें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं झारखंड में और तेजी से जो सियासी हलचल है, जो सियासी स्थिति है, जो पारा आप कह ले, वो तमाम जो चीजें हैं वो लगातार तेजी से बदल रहे हैं। पल पल झारखंड की पॉलिटिक्स में एक नया चीज आ रहा है। मुख्यमंत्री गुरुजी से मिलने पहुंचते हैं, उससे पहले महाधिवक्ता से उनकी मुलाकात होती है, इसके बाद सीएमओ से एक आदमी जाता है मुख्यमंत्री का संदेश लेकर। बिल्कुल इस पूरे मामले पर सुबह से हमारी टीम नजर बनाए हुए। इस वक्त हमारे साथ विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं, रुक करते हैं विपिन का। विपिन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, नए नियुक्त प्रदेश प्रभारी आज झारखंड पहुंचते हैं, रांची पहुंचते हैं, कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आ जाता है राजेश ठाकुर जी का कि हम लोग जो सरकार है वो फिलहाल मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं विपिन? माफ कीजिएगा, विपिन की आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच पा रही, हम रुक करते हैं। एक बार फिर राकेश भाजपा ऑफिस के सामने है। राकेश, भाजपा का पूरे मामले में क्या कहना है, भाजपा की क्या राजनीति होगी? क्योंकि जहां तक जानकारियां मिल रही है 6 जनवरी को विधानसभा के गठन की तारीख है, 31 दिसंबर को गांडे विधानसभा की सीट खाली की गई है, 5 जनवरी तक की तारीख मानी जा सकती है, 1 साल 5 दिन का वक्त शेष बचता है, लेकिन भाजपा कह रही है कि 1 साल का वक्त बचा है। पूरा मामला क्या है राकेश? देखिए अब से कि ये पल पल जो जिस तरीके से समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वैसी परिस्थिति में भाजपा भी तमाम बिंदुओं पे बातचीत कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। राजधानी रांची की बात की जाए, कुछ बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी, उस दौरान उन्होंने साफ कहा है कि जिस दिन से आचार संहिता लागू की जाती है, यानी कि नोटिफिकेशन होता है चुनाव का, उस समय बातचीत की जानी चाहिए, उसी को एक अवधि मानी जानी चाहिए कि वही साल को पूरा माना जा सकता है। ऐसे में 1 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता है,
करीब करीब 3-4 महीने बच जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बीजेपी का स्टैंड इस तरह का है। और साथ ही साथ एक बात और है कि अगर उपचुनाव की स्थिति आती है तो बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी है, लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो तमाम बिंदुओं पर बातचीत हो रही है, तमाम चीज़ों पर नज़र रखी है बीजेपी ने, और हो सकता है कि जैसे जैसे गतिविधियां आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे बीजेपी भी अपना स्टैंड क्लियर करते जाएगी कि आगे उनकी रणनीति क्या होगी और राज्य में जो हालात बनेंगे उस पर वे किस तरीके से फूंक फूंक कर कदम बढ़ा सकते हैं। जी, एक बार फिर रुक करते हैं शहनवाज का। शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, भाजपा कह रही है कि 1 साल से कम की अवधि बची हुई है। उनका कहना है कि 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, जबकि विधानसभा का गठन 6 जनवरी को हुआ था। ये 1 साल 5 दिन और 1 साल के भीतर का पूरा मामला क्या है, इसमें क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं? देखिए, तकनीकी रूप से दोनों पक्ष अपने अपने ढंग से जो सलाहकार हैं उनके शरण में है। मुख्यमंत्री आवास तो जाहिर है, सुबह ही मैंने बताया कि महाधिवक्ता आए थे। इसके अलावा दिल्ली से भी सुभाष कश्यप वगैरह की जो कैंडिडेचर है उनके लेवल के लोगों से सलाह मशवरा किया जा रहा है, और ये बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी के तौर पर गांडे की सीट को खाली कराया गया और 31 को इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया गया और उसका स्टेटमेंट भी आ गया कि उन्होंने गठबंधन की सरकार आगे सुचारू रूप से चलती रहे, उस लिए अपने खुद से बढ़ करके ये इस्तीफा दिया है। बहरहाल ये एक रणनीति का हिस्सा है। इसमें यही है कि जो टाइम पीरियड है 5 जनवरी से पहले सरकार का जो चेहरा है अगर बदलना है तो राजभवन जाने का इरादा होगा। इसीलिए शायद कल विधायक दल और गठबंधन दल दोनों को मिलाकर के एक संयुक्त बैठक भी बुला ली गई है और सबको निर्देश भी है आज शाम तक, आज रात तक तमाम महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग जो हैं सरकार में हैं, मंत्री हैं, नहीं भी हैं, विधायक हैं, सब लोगों को रांची पहुंच जाना है। सीरियसनेस है काफ़ी, इस पे गहन विचार विमर्श के बाद ये बैठक बुलाई गई है और जो कुछ हम लोग शुरू से बता रहे थे उसी तरह से होता हुआ दिख रहा है। आज गुरुजी से आशीर्वाद भी ले आए हैं मुख्यमंत्री। आशीर्वाद लेने का इस वक्त क्या मतलब बनता है? वो कोई 4 साल का समय तो 29 तारीख को ही पूरा हुआ है। जी बिल्कुल, करेंगे चर्चा 3 जनवरी की तारीख पर भी। शहनवाज, 3 जनवरी की तारीख बड़ी निर्णायक साबित हुई है कई बार। सियासी हलचल के बीच झारखंड में सियासी भूचाल की स्थिति बताई जा रही है, सियासी गर्मी तेज है, सियासत तेज है। ऐसे में राज्यपाल का बाहर जाना ये पूर्व निर्धारित शेड्यूल बताया जा रहा है या आपात शेड्यूल है? क्या जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं राकेश? से जो जानकारी निकल कर आ रही है अभिषेक, वो बताया जा रहा है कि महामहिम राज्यपाल का कार्यक्रम पहले से चेन्नई जाने का तय था, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं और जो टाइमिंग है राजभवन का, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के जाने का, उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कई तरह की संभावनाओं को महामहिम का यह दौरा जो है वो जन्म दे रहा है। हालांकि ये बात पहले से राजभवन के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि महामहिम का कार्यक्रम पहले से तय था चेन्नई जाने का, लेकिन परिस्थितियां जिस तरीके से बनी है और जिस तरीके से झारखंड की पॉलिटिक्स अब आगे बढ़ रही है उसमें राज्यपाल की गैर हाजिरी वो कहीं न कहीं कई सवाल को जो है वो जन्म दे रहा है। अभिषेक, रुक करते हैं शहनवाज का। शहनवाज, राज्यपाल आज निकल गए हैं चेन्नई के लिए, तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए हैं। कल विधायक दल की बैठक होनी है, कल कुछ अहम निर्णय सामने आ सकते हैं, किसी एक चेहरे पर बहुमत आ सकता है, सारे के सारे लोग समर्थन कर सकते हैं। लेकिन अब 8 तारीख को राज्यपाल की वापसी होगी, तो 8 तारीख के बाद का क्या नजारा होगा और ये 3 से 8 की जो तारीख है ये कितनी निर्णायक साबित होगी सत्तारूढ़ दल के लिए? देखिए, इसमें कई लोगों से मैंने बात की है इस सिलसिले में। तकनीकी रूप से ये हो सकता है कि राज्यपाल भले ही बाहर गए हों, लेकिन अगर नेता विधायक दल या सरकार के जो मुखिया हैं वो संपर्क करते हैं, अगर राजभवन आना चाहते हैं, वहाँ कुछ पत्र सौंपना चाहते हैं, अगर कुछ इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज होगी तो ओएसडी है राज्यपाल के, वहाँ उनके जो प्रभार में लोग हैं वो उनको इंटरटेन करेंगे, उनसे रिसीविंग लेकर के तत्काल रूप से राज्यपाल को वो प्रेषित करेंगे चेन्नई, जहां पर वो है। जी बिल्कुल, लेकिन आज यही बात राज्यपाल ने कही भी है कि अभी तक उनकी जानकारी में कुछ नहीं है।
हालांकि मीडिया की सुर्खियों में पूरे दिन यह मामला रहा, लेकिन राज्यपाल ने एयरपोर्ट पर यह साफ कर दिया कि उनकी जानकारी में अभी तक कुछ नहीं है। जब कागज पर मामला आएगा तब वो देखेंगे। तो कागज पर मामला आना और राज्यपाल का झारखंड में न होना कितने सवाल खड़े करने वाला है शहनवाज? सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अचानक लोग यही जान रहे हैं कि राज्यपाल रांची में है और अचानक राज्यपाल का चेन्नई चला जाना। हालांकि हमारे जो सहयोगी बता रहे थे कि उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। अभी इसकी कंफर्मेशन कल ही हो पाएगी कि उनका कार्यक्रम पूर्व नियोजित था या नहीं। लेकिन जो देश का जो संविधान है, जो राजभवन की भूमिका है, कस्टोडियन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन होते हैं, उनके वो चाहे वो रहे या ना रहे, उनका ऑफिस 24 आवर्स एक्टिव रहता है। उनके ओएसडी है, उनके प्रधान सचिव है, जो सरकार से ही संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल उनका ऑफिस एक्टिव रहता है, लेकिन राज्यपाल का यह कहना कि अभी तक उनकी जानकारी में कोई मामला नहीं आया है, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और लिखित तौर पर अगर नहीं आया है तो राज्यपाल की अनुपस्थिति पूर्व निर्धारित, जैसा कि बता रहे हैं राकेश कि पूर्व निर्धारित अनुपस्थिति थी, वो अवकाश पर हैं या उनको इस बीच उनसे काम कराया जा सकता है या नहीं, ये तो विधिक मामले हो गए। बहरहाल हमारे साथ विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है, कांग्रेस सत्तारूढ़ दलों में से एक है। राजेश ठाकुर ने आज कहा है कि हम लोग अभी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। क्या मुश्किलों की बात कर रहे हैं विपिन? जी देखिए, ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष का बयान नहीं था। अपने सांगठनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि देश के जो स्थिति बनी है, जो बीते राज्यों के जो परिणाम आए थे, उसके बारे में राजेश ठाकुर का यह बयान आया था। पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या फ्रंट है? कल विधायक दल की बैठक होनी है, नए चेहरे पर कयास लगाए जा रहे हैं। क्या आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से कोई सूचना है? विपिन, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी देखिए, कल 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसका वर्तमान में घटी राजनीतिक परिस्थितियों से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। पहले से यह कार्यक्रम निर्धारित है, इसलिए इसे आज की घटनाक्रम से जोड़ना मैं गठबंधन दल के विधायकों की बात कर रहा हूं, जो 3:30 बजे से बैठक होनी है। विपिन, मैं गठबंधन दल के विधायकों की बैठक की बात कर रहा हूं, जो कल शाम 4:30 बजे से आउट है। विपिन तक आवाज नहीं जा रही है। रुक करते हैं राकेश का, हमारे साथ भाजपा ऑफिस से जुड़े हैं। राकेश, सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। राज्यपाल इस बीच झारखंड से बाहर के लिए निकल जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। क्या हालात बदलने वाले हैं? कल सत्तारूढ़ दल की बैठक है, विधायक दल की बैठक है, क्या नजारे सामने आ सकते हैं राकेश? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे असमंजस की स्थिति में है कि आखिर आने वाला समय किस तरीके का होगा। और जिस तरीके से हलचल जिस तरीके से तेज है, उसमें बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कल सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक होगी। उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि अगर वर्तमान में मुख्यमंत्री को लेकर कोई संकट की स्थिति आती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, सर्वोपरि नेता के रूप में सभी चुनने को किसे तैयार होते हैं, और साथ ही साथ राजभवन की ओर जब रुख करना होगा तब वे किस तरीके से एकजुटता के साथ वहां पहुंच सकते हैं। और वहां जाकर फिर से एक बार हो सकता है कि जब नए मुख्यमंत्री के रूप में किसी का नाम सामने लेने की जरूरत पड़ेगी, तब किस तरीके से एकजुट हो रह सकते हैं या कहीं बिखराव आ सकता है। ये सारे समीकरण कल बनाने और बिगाड़ने को लेकर के बैठक होगी। और हो सकता है कि उसमें कांग्रेस का भी स्टैंड लिया जाएगा, जेएमएम के तमाम विधायकों का स्टैंड लिया जाएगा, और साथ ही साथ आरजेडी का भी स्टैंड लिया जाएगा कि वर्तमान परिस्थिति में अगर किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति आती है जब मुख्यमंत्री पर कोई खतरा महसूस होता है, तब किस तरीके से उनकी रणनीति होगी। और कल की रणनीति पर सबकी नजर है। रुक करते एक बार शहनवाज अख्तर का फिर से। शहनवाज, कयास तेज है, कल्पना सोरेन झारखंड के नेतृत्व का बड़ा चेहरा हो सकती है। कल नेतृत्व में भारी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर कल्पना सोरेन के नाम पर कल मुहर लग जाती है तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया वो सरफराज अहमद की सीट खाली पहले से कर ली गई है।
अब गुरुजी से भी सहमति मिल चुकी है। आज मुख्यमंत्री जाकर के मुलाकात करके आशीर्वाद लेकर के आ चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले 19 दिसंबर से पहले 2 दिन पहले अचानक विधानसभा ले गए थे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री, और वहां ले जाकर के उनको घुमाया फिराया और अपुष्ट सूत्रों के अनुसार एक कुर्सी पर उनको बैठाया भी। और ये जो एक घटनाक्रम था, उसी से इस बात का तब से इसकी शुरुआत हुई थी कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है। और हम लोग 19 दिसंबर पे खबर भी चला चुके हैं कि राज्य में जो सियासी तपिश अचानक बढ़ने वाली है, वो समय आ गया जिसके बारे में हम कह रहे थे। राजभवन, ईडी ऑफिस, मुख्यमंत्री आवास, ये 3 भवन है जहां पर सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदले हैं और एक दूसरे से लिंक्ड हैं सारी चीजें। बिल्कुल। और अब इसमें चुनाव आता है, और अब इसमें चुनाव आयोग का भी नाम आ जाता है, क्योंकि काकोट विधानसभा, महाराष्ट्र के काकोट विधानसभा की जब भी बात होती है, 16 अक्टूबर को सीट खाली हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जो तारीखें निर्धारित की थी वो 6 महीने बाद चुनाव की तारीख हो जाती है और मतगणना भी 6 महीने की बाद होती है, जिसके बाद स्टे लग जाता है चुनाव पर। आखिरी सवाल पूछते हैं राकेश से, राजभवन से जुड़े हुए हैं। राकेश, पहले से एक लिफाफा राजभवन के पास है, कल एक और पत्र राजभवन में जा सकता है। पूरे मामले पर राजभवन की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, सीधी सी बात है, राज्यपाल यहाँ है नहीं, राज्यपाल बाहर जा चुके हैं। और कल की जो बैठक है, जो गठबंधन दलों के विधायकों की जो बैठक मुख्यमंत्री आवास में आहूत है, वो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। उसमें ये देखना होगा कि कौन विधायक गैर हाजिर होते हैं, क्योंकि जेएमएम की तरफ से भी इस बात की आशंका है कि कुछ विधायक हो सकते हैं कि इस बैठक में ना पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से भी इस बात को लेकर आशंका है कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक इस बैठक में गैर हाजिर हों। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कल की बैठक, क्योंकि कल की बैठक में उस नाम को लेकर सहमति बनानी है जिस नाम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। तो जब तक एक सहमति नहीं बनेगी, क्योंकि आपको मैंडेट चाहिए 41 विधायकों का, तो बड़ा सवाल है। कल की बैठक पर हर किसी की नजर है कि कौन उस बैठक में आता है और कौन उस बैठक में नहीं आता है। अभिषेक, बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि कल की बैठक में कौन शामिल होता है, कल की बैठक में कौन नहीं शामिल होता है। एक बार से रुक करते हैं राकेश जी का। राकेश, पूर्व से लोबिन हेम्ब्रम जो है वो बगावती सुर में दिख रहे हैं और भी कई 3 विधायकों के ऊपर दल बदल के तहत स्पीकर के यहां केस भी चल रहे हैं। कल की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है सत्तारूढ़ दल के लिए? कि कल की जो बैठक है उसमें सीधे सीधे बात किया जाए तो एक सर्वोपरि नेता कौन होगा उस पर चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं इस बारे में कहीं ना कहीं मुहर लगाने की कोशिश की जाएगी कि अगर हेमंत सोरेन किसी तरह से मुख्यमंत्री नहीं रह पाते हैं तब सर्वोपरि नेता कौन हो सकता है सत्ताधारी दल की तरफ से, और उस पर मुहर लगने के बाद से पता चल पाएगा कि क्या कुछ होगा। जहां तक लोबिन हेम्ब्रम या अन्य कई विधायकों की नाराजगी थी तो कल उनके साथ किस तरीके से बैठक में बातचीत की जाएगी और उस दौरान उन्हें किस तरीके से बताया जाएगा कि सरकार बचाना कितना जरूरी है या फिर उनकी बातों को किस तरीके से सुना जा सकता है आने वाले समय में। इन सारे बातों को लेकर के बातचीत होगी और हो सकता है कि कल जेएमएम की जब बैठक होगी उसमें कांग्रेस और तमाम दल के विधायक होंगे, सत्ताधारी दल के। बिल्कुल, सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक है और सभी का शामिल होना कहीं ना कहीं यह एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन रहेगा। कल के विधायक दल की बैठक में कितने विधायक शामिल होते हैं देखना बहुत अहम होगा। आखिरी सवाल शहनवाज अख्तर से पूछते हैं। शहनवाज, ईडी का 7वां सम्मन हो चुका है, 2 दिन की तारीख दी गई थी, 2 दिन की तारीख निकल गई है, आज चिट्ठी भेजी गई है और इस बीच राज्यपाल भी बाहर चले गए हैं। कहीं ना कहीं कई तरीके से माहौल कस्ता सा नजर आ रहा है, राजनीतिक उठापटक साफ नजर आने लगा है। हाँ, बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना जताई ही जा रही थी कि ईडी से इनिशिएशन होगा, ये मामला जुडिशरी तक भी जा सकता है, चुनाव आयोग तक भी बात की पहुंच हो जाएगी क्योंकि एक सीट खाली हुई है। अब सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई जब नजर आई तब एक्टिव हुए मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक बुला ली, गठबंधन दल की बैठक माफ कीजिएगा बुला ली। अब मेरे ख्याल से कल जो होना है वो एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। तमाम उपस्थिति अगर सही रही तो नया चेहरा चुना जा सकता है। इस बात पर डिसीजन हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जाएंगे। अगर इस्तीफा देंगे तो ये रिटन एक डॉक्यूमेंट होगा, तमाम के सिग्नेचर्स होंगे उसमें, और ये भी होगा कि हम अपना नया नेता चुन रहे हैं, उसमें भी सारे सिग्नेचर्स होंगे। ये पेपर चाहे राज्यपाल रहे या न रहे उनके ऑफिस में प्रेषित कर दिया जाएगा, बाई हैंड भी जाएगा, मेल में भी जाएगा। उसके बाद
उनके ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर राज्यपाल जिस तरह से गए हैं, अगर संवैधानिक रूप से सही होगा, सब कुछ प्रक्रिया के हिसाब से सही होगा, तो राज्यपाल वापस आ भी सकते हैं। 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है। चलिए, संवैधानिक रूप से सही होगा तो राज्यपाल वापस भी लौट सकते हैं। हालांकि आसार क्या कह रहे हैं, नजदीकी भविष्य क्या है, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन 6 संबंध तक खामोशी रही। 7वें संबंध के बाद जब ईडी ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ 2 दिनों का वक्त है, 2 दिनों के भीतर जवाब दीजिए, कठोरतम संबंध जिसे माना गया, उसके बाद काफी उठापटक की स्थिति हो गई। राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। बहुत धन्यवाद शाहनवाज आपका, बहुत धन्यवाद राकेश आपका। राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।